स्टूडेंट्स तो देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, या सीपीओ हो, या सीजीएल हो, या सीएचएसएल हो, या आरआरबी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पार्टनरशिप यानी साझेदारी के क्वेश्चन होते हैं, जिसका आज हम लोग का एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इसका हम लोग आज पार्ट 1 करेंगे। हमने इसके, क्योंकि मैं जीडी की क्लास करवा रही हूँ, तो ये मैं जीडी के लिए पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, तब हमें क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जब भी आप क्लास करने बैठो तो आप अपने साथ नोट्स, कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि मैं जो भी आपको बताते रहूं आप लिखते रहें। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आप वीडियो को रोक रोक कर लिखें। ठीक है, और कुछ छूट रहा है तो आप फिर से उसे रिपीट करें, रिपीट करके आप देखें, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप सबसे पहले 2 तरह के होते हैं। ठीक है, साझेदारी जो होता है, पार्टनरशिप जो होता है, वो हमारा 2 तरह का होता है। साझेदारी जो होता है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप। आज ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले इसके बारे में समझना होगा, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण पार्टनरशिप, ठीक है, साधारण साझेदारी, साधारण साझेदारी, और एक होता है संयुक्त साझेदारी। ठीक है, संयुक्त साझेदारी। साझेदारी, अगर साधारण साझेदारी के बारे में बोले तो सिंपल पार्टनरशिप, और संयुक्त साझेदारी के बारे में बोले तो कंपाउंड पार्टनरशिप। इसको हम कह सकते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये होता है 2 तरह के, ये हमारा साझेदारी होता है। 2 तरह का साझेदारी होता है। साधारण पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें जो पूंजी लगाते हैं वो, और जो समय लगाते हैं, जो जितना समय वो लगाते हैं और जितना पूंजी लगाते हैं, वो दोनों में से कोई एक समान रहता है। पूंजी या समय। ठीक है, पूंजी कॉमा समय, पूंजी और समय जो है कोई समान रहेगा। इसमें जो है वो कोई समान रहेगा, या तो पूंजी समान रहेगा या तो फिर समय समान रहेगा। ठीक है, और संयुक्त साझेदारी में क्या होता है, अलग अलग पूंजी भी अलग अलग होते हैं, और इसमें समय भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग ये होता है, समय भी अलग होता है, और इसमें अलग अलग पूंजी भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि साझेदारी जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक साधारण साझेदारी होता है, एक संयुक्त साझेदारी होता है, यानी एक सिंपल पार्टनरशिप होता है और एक कंपाउंड पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। अब देखिए, एक क्या होता है, इसको भी हम एक साझेदारी ही बोल सकते हैं। ये भी जो होता है वो एक तरह से देखें तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें होता है एक निष्क्रिय साझेदार, जिसको हम बोल सकते हैं निष्क्रिय पार्टनर, यानी कि पैसिव, इसको हम इंग्लिश में कहें तो पैसिव पार्टनर। ठीक है, पैसिव पार्टनर। और एक होता है सक्रिय साझेदार, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो एक्टिव पार्टनर। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 तरह का पार्टनर। एक होता है 2 तरह का पार्टनर हो गया, एक निष्क्रिय हो गया साझेदार और एक सक्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार में क्या होता है वो समझेंगे। निष्क्रिय साझेदार में वे आते हैं जो केवल पूंजी लगाते हैं। ठीक है, जो केवल पूंजी लगाते हैं, वो समय अपना नहीं देते हैं। तो आप एक छोटा सा यहाँ लिख लेंगे, पूंजी लगाते हैं, ठीक है, समय नहीं लगाते। आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे
जब आप इसका नोट्स बना लेंगे, जब एग्जाम आपके ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, तब आप इसे एक बार पढ़ोगे तो बस आप एक बार में इस चीज़ को समझ लोगे कि क्या है नहीं है। लेकिन आप इसे कॉपी में लिखोगे तो, वरना फिर उस समय रिवीजन के टाइम पे आप इसे ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन बनाने में फिर ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद होता है एक सक्रिय साझेदारी। सक्रिय साझेदारी में क्या होता है कि जो साझेदार होता है वो पूंजी के साथ साथ समय भी देता है। ठीक है, वो पूंजी भी लगाएगा और समय भी लगाएगा। पूंजी के साथ साथ समय भी देगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग कहेंगे निष्क्रिय साझेदार, जो सिर्फ पूंजी लगाएगा और समय नहीं लगाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि निष्क्रिय साझेदार किसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई स्कूल खोला है। ठीक है, अगर हम स्कूल खोलते हैं और हम उसमें खुद काम नहीं कर रहे हैं, हमने सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे या जितने भी टीचर होंगे, प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा, कैशियर होगा, जो भी होगा, सब जो है वो हम बाहर से लाएंगे। ठीक है, सब हम उसको सारे एम्प्लॉयज़ को हम बाहर से रखेंगे, उसमें हम अपना समय नहीं देंगे। हाँ, बस हम देखेंगे कि हाँ स्कूल में इतना प्रॉफिट हो रहा है, बस इतना प्रॉफिट मेरे को चाहिए। बस ऐसा होता है जिसमें हम समय बिल्कुल भी ना दें और हमारा काम भी चलता रहे और हम उसमें समय ना दें, जिसको हम पैसिव पार्टनर कहते हैं, यानी कि निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। और सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर हम उसको कहते हैं। जैसे हम उस स्कूल में, अगर हम स्कूल खोले हैं, अगर हम उसमें खुद भी या डायरेक्टर बन जाए या प्रिंसिपल बन जाए या कैशियर बन जाए या कोई टीचर ही बन जाए, तो उस तरह से हम स्कूल में समय भी दे रहे हैं और हमारा स्कूल भी चल रहा है। ठीक है, हम उसमें पूंजी भी लगा रहे हैं और हम उसमें समय भी दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सक्रिय साझेदार। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको निष्क्रिय और सक्रिय का मतलब समझ में आ गया होगा और साधारण साझेदारी और संयुक्त साझेदारी का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये जब तक आप इस चीज को पार्टनरशिप में नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको आगे के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। एक चीज और आपको इसमें सीखना है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, एक चीज और आपको इस चीज में सीखना है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पार्टनरशिप में लाभ जो होता है वो पूंजी गुना समय होता है। ठीक है, पूंजी गुना समय होता है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है पूंजी यानी कि इन्वेस्ट जो हम करते हैं इनटू टी यानी टाइम। ठीक है, ये हमारा होता है। लेकिन आप इसको एक तरीके से समझेंगे तो जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि 10,000 ये आपने पूंजी लगाया है, 10,000, और ये आपने 12 महीने के लिए पूंजी लगाया है। तो इसका मतलब, लाभ का मतलब तो हम आपको यही फॉर्मूला बता रहे हैं ना कि लाभ बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हमको समय लग रहा है, तो इसमें तो हमको फिर 10 और 12 कितना हो जाएगा इसमें, ये हो गया आपका 1,20,000। यानी 10,000 की अगर हम पूंजी लगाएंगे 12 महीने के लिए तो 1,20,000 हो जाएगा, तो इतना हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से, अगर हम आपको नहीं बताएंगे इसके आगे, तो आप तो इसी तरीके से समझोगे ना। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, जो लाभ होता है, पूंजी गुना समय होता है, लाभ बराबर, तो ये जो होता है वो इसका अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात, यानी इसे हम रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूंजी बराबर इन्वेस्ट इनटू समय जो होता है वो इसका रेशियो होता है, ना कि इसकी रियल वैल्यू होती है। ठीक है, आपको ये इसका रियल वैल्यू नहीं बताएगा, बल्कि ये उसका आपको रेशियो बताएगा, लाभ और पूंजी का रेशियो। अगर मान लीजिए कि समय समान होगा, ठीक है, समय समान आपका किस में रहता है ये बताइए। कोई एक चीज समान रहता है जिसमें साधारण साझेदारी रहती है, जिसमें एक चीज समान होता है। मान लीजिए अगर आपका समय समान हुआ तो जो चीज समान रहेगा उसको हम एक मान लेंगे। ठीक है, उसको हम एक मान लेंगे। अगर हम समय को एक मान लिए तो अगर हम एक को पूंजी से गुना करेंगे तब तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए जब समय समान होता है तो जो लाभ होता है वो हमारा इन्वेस्ट के बराबर होता है, यानी दोनों का अनुपात जो होगा वो सेम होगा। यानी कि लाभ का और पूंजी का, ये दोनों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। आपको ये चीज समझने की ज्यादा जरूरी है। जब समय समान हो, आप लिख लीजिएगा बगल में, टी जब समान हो,
यानी कि जब समय समान हो तब हमेशा प्रॉफिट इज इक्वल टू पूंजी होता है। ठीक है, लाभ बराबर पूंजी होता है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्ट होता है। ये चीज आप समझेंगे तब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगी। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ए बी और सी, ए बी और सी प्रत्येक ने 8,000 निवेश, प्रत्येक ने 8,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 8,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, लेकिन 6 माह बाद ए और 8 माह बाद बी, 6 माह बाद ए और 8 माह बाद बी चला गया। ठीक है, चला गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 7,800, ठीक है, 7,800 का उनको लाभ हुआ है, कुल लाभ 7,800 है। तो उसमें बी का लाभ क्या है? ठीक है, उसमें बी का लाभ क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और थोड़ा जल्दी जल्दी में हमने लिखा है तो आपको बस समझ लेना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? ए बी और सी प्रत्येक ने 8,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी तीनों ने जो है वो पैसे समान लगाए हैं। ए ने भी 8,000 लगाया है, बी ने भी 8,000 लगाया है और सी ने भी 8,000 लगाया है। उसके बाद क्या बोले? लेकिन 6 माह बाद ए जो है वो छोड़ के चला जाता है, यानी कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही लगाया है 800 रुपए, और बी जो है वो 8 महीने के लिए लगाया है, यानी वो 8 महीने लगाता है पैसे, फिर वो चला जाता है। लेकिन सी जो है वो पूरे वर्ष रहता है, यानी वो पूरा 12 महीना रहता है। ठीक है, वो पूरे 12 महीने रहेगा। तो इसका बोला है कि तीनों को मिला के टोटल 7,800 का लाभ हुआ है। तो तीनों को मिलाने के बाद ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एक जो है वो कितना लगाता है? 8,000, बी भी लगाता है 8,000 और सी भी लगाता है 8,000। ठीक है, ये तीनों हमने कर दिया। ए जो है वो कितने समय के लिए लगाता है? 6 माह के लिए। बी कितने के लिए लगाता है? 8 महीने के लिए। और सी कितने के लिए लगाता है? वो लगाता है टोटल 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए। क्योंकि इधर महीने में है तो इसे भी हम महीने में लिखेंगे। अब देखिए, हमने आपको इसके पहले क्या बताया था कि प्रॉफिट जो होगा यानी लाभ जो होगा वो इन्वेस्ट और समय का अनुपात होगा। तो इसको सबसे पहले हम अनुपात में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें मेन वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें अनुपात लिखना है। तो अनुपात में चेंज करेंगे, यानी 8,000, 8,000 और 8,000। ये तो 8,000 पूरा खत्म हो गया। उसके बाद इसे अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12, यानी इसका जो अनुपात है वो 3, 4 और 6 है। ये हो गया किसका अनुपात? ये आ गया हमारा लाभ का अनुपात। क्योंकि हमने आपको पहले, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो जो शुरुआत फर्स्ट क्लास जिसने छोड़ दिया उसे अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। हाँ, आ सकती है समझ में, जो पहले पढ़ चुके हैं उसे 30%, 40%, 50% भी समझ में आ जाएगी, लेकिन पूरा 100% उसे नहीं समझ में आएगी। इसलिए आप पहले पहली क्लास देखिए, उसके बाद दूसरी, तीसरी ऐसे देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, ये जो है वो लाभ का प्रतिशत, लाभ का अनुपात निकला, रेशियो निकला है 3, 4 और 6। अब हमें बोला है कि उसमें 7,800 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन हमें कितना लग रहा है? 3, 4, 6, यानी 6, 4, 10 और 3,
13। हमें कितना का लाभ लग रहा है कि उसने 13 का लाभ हुआ है, तीनों को मिला के 13 का लाभ हुआ है, क्योंकि हमने ये लाभ का रेशियो निकाला है ना। लाभ का रेशियो हम अभी आपको बताए थे कि क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो हमने पूंजी और समय को गुना कर दिया, इसका रेशियो निकाल दिया। मैंने बोला था कि ये रियल वैल्यू नहीं होता है, वो अनुपात ही होता है। तो इसका हमने अनुपात निकाल दिया, 3 4 6 आ गया, अब 13 आ गया इसका टोटल लाभ, इसका टोटल 13 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 7800 रुपए। कितना बोला है, 7800। तो ये क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 छक 78, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, 600 रुपए। ठीक है, एक की वैल्यू 600। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसमें बी का लाभ क्या है, बी का लाभ क्या है, तो बी का लाभ उसमें कितना है ये हम देखेंगे। बी का लाभ कितना था, 4 था। 4 को जब एक की वैल्यू जब 600 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 600 कर देंगे, यानी 6 चक 2400। यानी बी का लाभ जो है वो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये उससे लाभ होगा। अगर क्वेश्चन में ए के बारे में पूछेगा तो हम ए के बारे में भी निकाल सकते हैं। इसको 6 से उससे गुना करके कितना आ जाएगा, 6 तिया 1800, यानी ए का लाभ कितने का हो गया, 1800। कभी कभी ये भी आपको तीनों निकालने के लिए पूछ देगा, या तो फिर सिर्फ आपको पूछेगा कि लाभ का अनुपात क्या है। ठीक है, और अगर सी का पूछेगा तो ये हो जाएगा 6 छक 3600, यानी सी का अनुपात जो है, सी का जो टोटल लाभ है वो इतना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। आप जब भी कोई क्लास देखें तो आप पहली क्लास से देखें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और इसे अच्छे से, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। और हाँ, बार बार प्रैक्टिस करते रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे। आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि मॉक टेस्ट जो है वो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक से आप अपना मॉक टेस्ट दे, ताकि आपका समय का जो है वो मैनेजमेंट होता रहे। समय आपको कैसे मैनेज करनी है ये भी आप सीखते रहे। बाकी मैं आपको इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह से एग्ज़ाम दो, समय को किस तरह से मैनेज करो, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, यानी सॉरी कौन से सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करो। इस तरह के मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।